नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो एक नौजवान खूबसूरत महिला से शुरुआत होती है और जिस महिला की उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। अब उस समय गर्मी का मौसम होता है और उस समय वो घर पर महिला जो थी वो अकेली रहती थी और उसका जो पति था वो विदेश में पैसे कमाने के लिए गया था। उसी बीच में गर्मी में चलते चलते उसका घर का जो कूलर था वो अचानक से खराब हो जाता है और वो कूलर खराब हो जाने के बाद वो अपने ही बहन के लड़के यानी कि लोकेश को वो अपने घर पर बुला देती है और वो लोकेश को ये बोल करके घर पर बुलाती है कि लोकेश, हमारे घर का जो कूलर है वो अचानक से खराब हो गया है और उसे ठीक करवाने के लिए यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो तुझको यहाँ पर आकर इसे बाजार में ले जा करके ठीक करवा कर लेकर आना है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो लोकेश होता है वो मौसी के घर पर पहुंच जाता है सुबह के 10 बजे के आसपास। अब जैसे ही वो अपनी मौसी के घर पर जाता है और वहां पर जाकर के मौसी को देखता है और फिर दोस्तों उसी समय वो मौसी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब वो मौसी जो थी वो उस समय स्नान कर रही थी और बाथरूम का दरवाजा जो था वो हल्का खुला हुआ था। लोकेश जो था वो सीधा जहां मौसी स्नान कर रही थी वहां पर आवाज लगाते हुए चला जाता है और वो ही उसी स्थिति में मौसी को देख लेता है। अब मौसी को जिस स्थिति में लोकेश देखता है तो उस स्थिति को देख करके उसके मन में कुछ अजीब तरह की बातें घूमना शुरू हो जाती है क्योंकि उस लड़के ने जब अपनी मौसी को उस हालत में देखा तो देखते ही रह गया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि वो अपनी मौसी को जब अच्छे तरीके से देख लेता है तो फिर वो मौसी को और जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। अब मौसी जो है वो तुरंत नहा धोकर कपड़े पहन करके बाहर आती है और फिर बाहर आने के बाद क्या होता है दोस्तों कि मौसी के साथ वो पूरा दिन भी बिताता है और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का जब समय होता है तो फिर उस वक्त वो अपनी मौसी के बेडरूम में चला जाता है और वहां पर जाकर के वो मौसी के साथ कुछ ऐसा कांड करने लगता है कि जिसके कारण मौसी की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी थी। अब दोस्तों, ये जो कहानी है जब यकीनन आप सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कहानी होश उड़ाने वाली कहानी है। आखिर दोस्तों लोकेश ने अपनी मौसी के साथ ऐसा क्या किया था कि मौसी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। ये सारी कहानी, इस सारी घटना को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये घटना जो है वो राजस्थान के एक छोटे सी गांव की है और वहीं की सालावार की ये घटना है दोस्तों। अब दोस्तों, उसी गांव की उस रहने वाली एक सोनम नाम की महिला होती है और दोस्तों जिस महिला की उम्र मैंने आपको पहले ही बता दी कि लगभग 32 साल के आसपास थी और जिस वक्त मैं आपको ये कहानी सुना रही उस वक्त उसकी बहुत उम्र कम थी और वो उस वक्त अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। ये कहानी शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। जब लड़की कुंवारी थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और वो रोज कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए जाया करती थी। और इसी बीच क्या होता है कि जो ये लड़की सोनम होती है वो एक लड़के के साथ में कुछ बातचीत करना शुरू कर देती है, यानी कि गहरी दोस्ती हो जाती है और उसी दौरान कॉलेज के रास्ते में ही उस लड़के का घर पड़ता है और उसी दौरान उसके जो है वो आंखें लड़ जाती है उस लड़के से और अब धीरे धीरे लड़का और सोनम बहुत ज्यादा बातचीत करके रिश्ते की नजदीकियां बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों जो सोनम और उस लड़के के बारे में जो भी वो लोग काम करते थे ये बात कहीं ना कहीं सोनम के घर वालों को पता लग जाता है। अब जब सोनम के घर वालों को ये बात पता चलती है कि जो उनकी लड़की है वो उनके कहीं ना कहीं काबू से बाहर हो रही है तो फिर वो उस लड़की को जल्द से जल्द रिश्ता उसके लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि तकरीबन ऐसे ही करके 6 महीने का वक्त बीत जाता है और फिर एक लड़का भी उसके लिए देख लिया जाता है जिसका नाम सोनम होता है दोस्तों। अब जो लड़का था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड परिवार से बिलोंग करता था और पैसे वाला भी था। तो उस लड़के को देख करके अब सोनम की शादी जो है वो उसी के साथ करा दी जाती है जिसका नाम सूरज होता है। अब उसकी शादी को तकरीबन 3 साल का वक्त भी बीत चुका था। सोनम अपने ससुराल में भी चली जा चुकी थी और सोनम अपने ससुराल में अपने सास ससुर अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत भी कर चुकी थी और बहुत खुशहाली से जीवन भी जी रही थी। धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। अब होता है क्या दोस्तों कि तकरीबन जब उसकी शादी को 4 से 5 साल का वक्त बीत जाता है तो अब तक सोनम को कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब पता नहीं भगवान की उसके साथ कैसी लीला थी कि क्या उसके पति में कमी थी या उसमें कमी थी, बस इसी वजह से वो अभी तक मां नहीं बन पाई थी। और इसी चीज को लेकर के जो सोनम थी वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और कहीं ना कहीं दुखी होने लगी थी। अब वो भी आखिर करे तो करे क्या। अब जो उसका पति था वो घर परिवार को चलाने के लिए अपनी पत्नी को एक ऐशो आराम देने के लिए
अब क्या करता है कि वो शादी को कुछ ही महीने के बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ करके पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है और वहां पर तकरीबन उसे जा करके 6-6 महीने का वक्त या 8-8 या साल भर बीत जाता था और वो ऐसे करके पैसे कमा करके लौटा करता था। अब की बार क्या होता है कि इसी तरह से जो सोनम का पति सूरज होता है दोस्तों, अब जो सूरज होता है दोस्तों, वो पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाया करता था और कभी तो 6 महीने और कभी तो 1 साल के बाद आया करता था। अब सोनम इस तरह से घर पर अकेली रहा करती थी और वो अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। अब इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। पैसे रुपए की उसे कोई कमी थी नहीं, क्योंकि उसका पति जो था वो बाहर पैसे कमाता था, तो बहुत अच्छे खासे जितने भी पैसे की उसको जरूरत पड़ती थी वो टाइम पर उसे भेज दिया करता था। यानी कि महीने के अंत में उसका सैलरी उसका पति जो है उसे लिए जरूर पैसे भेज दिया करता था, और जिससे कि सोनम को आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं थी। और अब इसी तरह से सोनम की जिंदगी जो थी बीत रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय कुछ ज्यादा ही बीत गया था। अब दोस्तों पता ही है आप सभी को कि इस समय गर्मियों का सीजन चला था। अब घर पर एसी कूलर पंखे जो होते हैं, उनके घर में एसी तो नहीं थी, लेकिन कूलर और पंखे वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। तो दोस्तों होता है क्या है कि अब चूंकि गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, इसी वजह से अचानक से अब सोनम के घर का जो कूलर था वो खराब हो जाता है। अब सोनम जो होती है दोस्तों, थोड़े से गांव से वो बाहर रहा करती थी खेतों में, और वहीं पर उनका घर बनाया हुआ था। अब जो उनके सास ससुर थे वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे। अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो बाजार ले जाकर ये बनवा नहीं सकते थे। तो इसी वजह से सोनम ये सोचती है कि आखिर मैं इस कूलर को ठीक करवाने के लिए किसकी मदद लूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि सोनम अपनी बहन को कॉल लगा देती है, और फिर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो ये सोचती है कि मैं बहन से फोन लगाकर क्या बोलूं, पता नहीं वो भी आएगी कि नहीं आएगी या किसी से मदद भेजे कि नहीं। और फिर वो अपनी बहन को फोन लगा करके तकरीबन आधे 1 घंटे तक बातचीत करती है, और उसके जो लड़के लड़की थे उनके बारे में वो सारा समाचार वगैरह जानती है। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद जो सोनम होती है दोस्तों, वो अपनी बहन से फिर ये बताती है कि दीदी दरअसल बात ये है कि मेरे घर का जो कूलर है वो खराब हो चुका है और काफी ज्यादा फिलहाल गर्मी भी पड़ रही है, तो इस गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो क्यों ना आप एक काम करो कि आपका जो लड़का है उसे आप मेरे घर पर भेज दो। अब दोस्तों जो लोकेश होता है, अब वो लोकेश जो है वो मौसी के घर पर पहले नहीं गया हुआ था। अब वो लड़के से जाकर मौसी उसकी बात करती है और कहती है कि लोकेश दरअसल बात यह है कि मेरे घर का कूलर जो है वो अचानक से खराब हो गया और इसे कोई ठीक करवाने वाला मेरे घर में है नहीं, और कोई, तुम तो जानते हो कि मेरे सास ससुर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो तुम एक काम करो कि अपनी बाइक लेकर के शाम के वक्त मेरे घर पर आ जाना और रात में यहीं पर रुक जाना, और फिर दूसरे दिन सुबह में खड़े होकर के जो कूलर खराब हुआ तुम ले जाकर के मार्केट में बनवा करके ले आ जाना। बस मेरे लिए इतना काम कर दो, मुझे बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जो लोकेश होता है वो कभी कभार तो पहले अपने मौसी के घर आया भी गया था, क्योंकि जो भी काम पड़ता था तो मौसी के घर पर लोकेश ही मदद करने के लिए जाया करता था, क्योंकि उसका मौसा बाहर ही रहता था। अब घर का जो छोटा मोटा काम हुआ करता था तो उसके लिए अक्सर ही लोकेश जाया करता था। अब दोस्तों लोकेश क्योंकि पहले भी उसके घर पर गया था, तो लोकेश को पता था कि उसे कहाँ जाना है, और वो शुरू से ही अपनी मौसी को देखता आ रहा था। तकरीबन 3-4 सालों से वो उसके घर पर जा रहा था। अब लोकेश की भी उम्र 22-23 साल की थी। अब वो भी एक यंग लड़का होता है, और इस उम्र में दोस्तों 22 साल की उम्र में हर कोई इंसान जो है वो गलत रास्ते पर बहुत ही जल्दी चल पड़ता है। अब लोकेश अपनी मौसी को देख करके बहुत ही ज्यादा उनकी खूबसूरती पर वो कहीं ना कहीं फिदा भी था, और अभी तक उसे कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए वो जो कुछ ज्यादा ही यंग नजर आती थी। तो फिर जो लोकेश होता है वो जब भी मौसी के घर पर जाता तो फिर उन्हें वो अलग ही निगाहों से देखा करता था, यानी कि कहीं ना कहीं वो गलत नजरों से ही मौसी को देख रहा था। फिर इतना होते हुए करते हुए भी वो घबराता भी था कि कहीं मौसी से अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो फिर पता नहीं वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले, और इसी डर की वजह से वो कभी उनके मुंह पर कुछ नहीं कहता था। अब फिर जो लोकेश था वो मौसी से फोन पर भी काफी बातचीत किया करता था, काफी हंसी मजाक उनसे किया करता था। और फिर क्या होता है दोस्तों कि वो अपनी मौसी से कुछ अलग ही अंदाज में बातचीत किया करता था, जैसे कि कोई हंसी मजाक वाला रिश्ता हो, जैसे कि कोई पति पत्नी वाला रिश्ता हो, इस तरह से वो मौसी से बात किया करता था। अब दोस्तों जो उसकी मौसी थी वो भी कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक उससे कर लिया करती थी, और उसे कुछ ज्यादा ही सीमा पार करके हंसी मजाक करने की छूट दे रखी थी, और इसीलिए वो बार बार उसे बुला लिया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों कि लोकेश की मौसी ने उसे शाम का वक्त दिया था आने के लिए, लेकिन क्या होता है कि लोकेश जो है वो सुबह के ही वक्त चला जाता है। अपनी मौसी से बात होने के बाद वो रुक ही नहीं पाता है, और फिर सीधा वो जब फोन आता है उसके थोड़ी ही देर के बाद वो पहुंच जाता है मौसी के घर पर। अब जैसे ही वो अपनी मौसी के घर पर जाता है तो फिर मौसी के घर में ही सीधा एंट्री कर लेता है,
और वहां पर जब जाकर देखता है तो उसकी मौसी जो थी वो कुछ अलग ही स्थिति, उस वक्त वो बाथरूम में स्नान कर रही होती है। अब जो बाथरूम का दरवाजा था वो भी थोड़ा सा खुला हुआ था और मौसी को पता भी नहीं था कि लोकेश जो है वो अभी आने वाला था। और लोकेश आवाज देते देते मौसी के वो बाथरूम तक पहुंच जाता है और फिर मौसी को उस स्थिति में देख लेता है। और उस स्थिति में देखने के बाद लोकेश के शरीर में कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस होने लगती है और कुछ वो और भी गलत सोचने लगता है। अब सिर्फ उसके दिमाग में मौसी ही छा गई थी, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये तक एहसास नहीं था कि वो आखिर में मौसी के घर पर आया किस लिए था, यानी कि वो क्या काम करने आया था। अब इतना सारा कुछ होने के बाद थोड़ी देर का और वक्त बीता है और फिर लोकेश जो है वो एकदम से जोर से मौसी को आवाज लगाता है कि मौसी कहाँ हो। मौसी जो है वो तुरंत से बाथरूम से कपड़े पहन करके बाहर निकलती है और बाहर आते ही वो लोकेश से हाल समाचार पूछती है और पूछती है कि तू अभी कैसे आ गया। तो फिर वो बताता है और फिर मौसी जो है वो उसे अंदर ले जाती है और फिर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। और फिर जो उसकी मौसी होती है वो लोकेश को ला करके पानी देती है, नाश्ता वगैरह ला करके देती है और खाने के लिए भी पूछती है। लेकिन लोकेश कहाँ इन सब बातों में ध्यान लगाने वाला था, उसे तो बस मौसी की खूबसूरती दिख रही थी। वो कहता है कि मौसी मुझे भूख तो लगी है, मैं खाना भी खाऊंगा। और फिर वो कहता है कि मौसी अब जाइए कुछ खाने पीने को लेकर के आइए। और इतना होने के बाद दोस्तों जो अब उसकी मौसी सोनम होती है वो फिर सीधे ही किचन में जाती है और उसके लिए अलग अलग तरह के वैरायटी वाला व्यंजन बनाना शुरू कर देती है। अब लोकेश ने पहले अपनी मौसी को इस स्थिति में देख लिया था कि जिस स्थिति में उसे देखने के बाद उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब इतना होने के बाद में वो जो भांजा होता है वो मौसी जहाँ किचन में खाना बना रही थी वहीं पर वो चला जाता है और फिर वहां पर जाकर के अपनी मौसी को पीछे से उनके पकड़ लेता है। इधर होने के बाद मौसी उसे कहती है कि लोकेश तुम ये कर क्या रहा हो, तुम नहीं जानते हो कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। अब ये सब जब वो कहती है तो लोकेश कहता है कि मौसी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैंने तुम्हें इस स्थिति में देख लिया है कि अब मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जो सोनम होती है वो कहती है कि बच्चे तू अभी तो कंट्रोल कर ले क्योंकि दिन है और कोई भी आ सकता है जा सकता है। और इतना कहने के बाद लोकेश जो है वो खुद को वहीं पर रोक लेता है और फिर सीधा जाकर के वापस से वो हॉल में बैठ जाता है। अब जो उसकी मौसी सोनम होती है वो तकरीबन आधे 1 घंटे का समय लगता है, वो सारे तरह के खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद वो ला करके लोकेश को खाना देती है। अब लोकेश जो है वो अपनी मौसी के हाथ से बने खाने को खाते ही रह जाता है क्योंकि वाकई में सोनम ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। अब सोनम से वो खाना खाते हुए काफी ज्यादा हंसी मजाक भी कर रहा था और इसी तरह से धीरे धीरे वक्त भी बीत रहा था। अब जो लड़का होता है वो सोनम से पूछता है तो सोनम कहती है कि तुम जिस काम के आए हो उस बारे में तो तुम पूछ ही नहीं रहे हो, बाकी तो तुम्हारे दिमाग में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। तभी वो सोनम से कहता है कि मौसी कूलर कहाँ पर ये तो बताओ। अब वो कूलर को देखने के लिए चला जाता है और बस वो तो घर पर रुकने का बहाना लेकर के आया था। हालांकि कूलर में सिर्फ एक तार ही छूटा हुआ था जिससे कि वो लोकेश वहीं पर भी उसे ठीक कर सकता था, लेकिन लोकेश अपनी सोनम मौसी को साथ में ले जाना चाहता था और उसी बहाने वो मौसी के घर पर भी रुकना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो थी वो कुछ अलग ही बातें चली थी सोनम को लेकर के। अब इतना होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये लड़का होता है वो अपनी मौसी को साथ में लेकर के बाजार मार्केट चला जाता है और साथ में वो कूलर को भी ले जाकर के ठीक करवा लेता है वहां पर मिस्त्री से। अब जो मिस्त्री होता है वहां पर जाने के बाद कहता है कि इसका तो एक तार ही छूटा हुआ था, ये तो आप लोग घर पर भी ठीक कर सकते थे। तभी लड़का कहने लगता है कि हमें नहीं पता था, हमें करंट से वैसे भी बहुत डर लगता है और इसी वजह से मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं ये जानता था और ना ही मेरी मौसी इस बारे में कुछ जानती थी, तो बस इसीलिए हम इसे यहाँ पर लेकर ही आना सही समझे। तो वो कहता है कि ठीक है और फिर मिस्त्री ने उस कूलर को भी ठीक कर दिया। और तभी मौसी कहती है कि बाजार तो हम आ गए हैं, बहुत दिन हुए भी, वैसे भी मैं बाजार से बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो चलो बाजार से कुछ खरीद भी लेते हूँ। अब जो सोनम होती है वो लोकेश को अपने साथ में ले जाती है और जितना भी घर की जरूरत का सामान होता है वो बाजार से सब खरीद लेती है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये लोकेश की मौसी होती है जितने भी उसकी जरूरत सामान होता है, जो महिलाओं के श्रृंगार वगैरह की जरूरत होती है, वो सारा भी सामान खरीद लेती है और तकरीबन ऐसे ही करके उनको बाजार में 4 घंटे का वक्त लग जाता है क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है महिलाएं जब एक बार बाजार में जाती है तो वो खूब ज्यादा टाइम लगा ही देती है। ये तो जो उसके साथ में इंसान जाता है उसको खुद पता ही होता है दोस्तों। अब जो लोकेश था वो सोनम के साथ में वो था, वो परेशान तो हो रहा था लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि सोनम उसके साथ थी और बहुत ही ज्यादा वो मौसी को पसंद भी किया करता था और इसी वजह से वो सोनम के साथ जो भी वक्त बिता रहा था उस वक्त का उसे कहीं ना कहीं एहसास भी नहीं हो रहा था। और इतना होने के बाद दोस्तों अब लोकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज कैसे भी करके आज रात को मैं मौसी के घर पर रुके उनसे कुछ पर्सनल बातचीत कर लूं। अब दोस्तों वो क्या करता है कि वो डॉक्टर के पास चला जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है कि लोकेश जो है वो जो बाजार में मेडिकल स्टोर देखता है तो वहां पर जाता है
और वहां पर जाने के बाद दोस्तों ये जो लड़का होता है वो एक कुछ मेडिसिन खरीद लेता है और उस मेडिसिन को अपने जेब में रख लेता है और डॉक्टर से ये बात का सलाह भी लेता है कि किस तरह से इसका यूज करना है और किस तरह से नहीं करना है। अब दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद ये जो लड़का होता है वो सीधा सोनम को लेकर के वापस से घर पर लौट करके आ जाता है। अब दोस्तों जो वक्त था वो लगभग शाम के 4 बज चुके थे और लोकेश सोनम के घर पर उसके ही साथ में था और वहीं पर जाकर के बैठ जाता है। कूलर को तो वो बाजार से ला करके घर पर वापस से सेट भी कर देते हैं और उसे चालू भी कर लेते हैं। अब जो कूलर था वो बहुत अच्छे तरीके से चलने भी लगा था, बहुत ज्यादा ठंडी हवा भी दे रहा था और तभी वहीं उसके सामने बैठकर दोनों आराम कर रहे थे। अब लोकेश क्या होता है, उसकी कूलर की ठंडी हवा में भी उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके आज सोनम से मुझे बातचीत करनी ही है। और बातचीत भी ऐसी कि एक पति की पत्नी के बीच में जो बातें हुआ करती थी, ये सारी बातें दोस्तों वो करना चाहता था और उसी तरह के वो बात करने के लिए काफी ज्यादा मूड बना चुका था और यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और जो सोनम थी वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो उसका भांजे लगता था वो उसी के बारे में सोच रही थी कि ये लड़का कितना अच्छा है जो कि मेरी एक बात पर कहीं से ही बुलाने पर चला आता है, तो क्यों ना मैं लोकेश से ही वो सारी बातें कर लूं जो मैं अपने पति से किया करती हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में यही चल रहा था और लोकेश के दिमाग में तो पहले से ये सारी बातें चल रही थी। अब इसी तरह से वक्त बीत जाता है और दोनों जो है वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और तकरीबन 2 घंटे तक वो लोग एक साथ में ही सो जाते हैं और अब शाम का भी वक्त हो चुका था। अब जैसे ही शाम को उनको नींद खुलती है तो देखते हैं कि शाम के 6 बज चुके थे। अब 6 बजते ही जो सोनम होती है वो खड़ी हो जाती है और फिर अपना जो भी घर का छोटा मोटा काम होता है वो करने में लग जाती है। और तभी जो लोकेश होता है वो कहता है कि ठीक है मौसी, अब मैं घर निकलता हूँ क्योंकि कब रात होने वाली है। तभी जो सोनम होती है वो ये कहती है कि आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओ। और दोस्तों वो तो बस ये बातें ऊपरी मन से कर रहा था, वैसे तो उसके घर जाने की इच्छा थी ही नहीं, उसकी तो यही इच्छा थी कि किसी भी हाल में सोनम उसे घर पर रोक ले। अब होता क्या है कि लोकेश वहीं पर रुक जाता है। अब जो सोनम होती है वो लोकेश से पूछती है कि बता आज तुझे क्या खाना पसंद करेगा और तू क्या चाहिए खाने में। तभी जो भांजा होता है वो कहता है कि मौसी मुझे तो भिंडी की सब्जी, रायता और यही सारी चीजें पसंद है। और फिर इसके बाद सोनम जो है वो सारी चीजें लोकेश के लिए तैयार कर देती है और धीरे धीरे वक्त भी ऐसे ही बीता जा रहा था और कहीं ना कहीं लोकेश भी जाकर के किचन में सोनम की हाथ बटा रहा होता है। अब रसोई घर में दोनों ही साथ में होते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं और उसी वक्त जो लोकेश होता है, अब जो सोनम का उसी वक्त जो दुपट्टा था वो थोड़ा साइड में हो जाता है। तभी जो लोकेश होता है वो अपनी मौसी को लगातार देखे ही जा रहा था। उसी वक्त सोनम की नजर जो है वो लोकेश पर चली जाती है और सोनम ये देख लेती है कि लोकेश उसे कुछ अलग ही निगाहों से देख रहा है और उसकी निगाह जो है वो मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। तो वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि वो उसे लगातार देखता ही रहे। और इतने में ही दोस्तों जो सोनम होती है वो लोकेश को टोक देती है और उसे कहती है कि लोकेश तेरी जो नजर कहाँ जा रही है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चला है। और इतना कहने के बाद लोकेश जो है वो तुरंत अपनी नजरें को दूसरी तरफ कर लेता है और कहीं ना कहीं शर्मा जाता है। अब इतना ज्यादा वो शर्मिंदा हो जाता है कि फिर वो अपनी मौसी को नजरें उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। और जो लोकेश की मौसी सोनम होती है अब उसे वो आगे से ही उसे वो सारे हिंट देना शुरू कर देती है कि तू मेरी तरफ देख और कुछ न कुछ आगे से कुछ सामने से आकर मुझे बोले। अब ये सारी चीजें वहीं पर हो ही रही थी और अब लोकेश भी समझ चुका था कि जो सोनम है वो भी कहीं ना कहीं तरफ से उनके भी तरफ से रास्ता क्लियर ही साइन आ रहा था। और इतना होने के बाद लोकेश की मौसी सोनम जो है वो सारा खाना पीना बनाती है और ये सब काम करते हुए लगभग रात के 9 बज चुके थे। अब जो सोनम होती है दोस्तों वो उसके जो सास ससुर थे उन सबको वो खाना खिलाने के बाद वो दोनों जो है वो अपने अपने बेडरूम में सोने जा चुके थे और अब बैठकर लोकेश और सोनम खाना खा रहे थे। दोनों को खाना खाने में लगभग आधे घंटे का समय भी लग जाता है। तकरीबन 9:30 10 बज जाते हैं और 10 बजने के बाद दोनों जो है वो अब खाना पीना खा करके सोने की बात करने लगे थे। दोनों जो थे वो एक ही रूम में जाकर के सो जाते हैं। अब वहां पर लोकेश जो था उसको नींद नहीं आ रही थी और जो सोनम थी वो वो लोकेश के सोने का इंतजार कर रही थी और लोकेश भी यही इंतजार कर रहा था कि जैसे ही सोनम नींद में चली जाएगी तो फिर मैं उसके साथ में वो सब कारनामा करूंगा जो कि मैं सोचकर यहाँ आज रुका हूँ। और इतना होने के बाद दोस्तों अब जैसे ही सोनम को नींद आती है तो फिर जो लोकेश होता है वो अपनी मौसी के पास में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो अपनी सोनम के हाथ को जैसे ही पकड़ता है तभी सोनम की अचानक से नींद खुल जाती है और तभी सोनम एकदम से उठकर बैठ जाती है और फिर सोनम ये कहने लग जाती है कि लोकेश तुम ये कर क्या रहे हो। तभी जो लोकेश होता है वो सोनम से ये कहता है
कि मौसी आज मैं वो सब करना चाहता हूँ जो है कि मौसी आज मैं वो सब करना चाहता हूँ जो मौसा जी आपके साथ में किया करते हैं। वो सब बातें किया करना चाहता हूँ जो मौसा और आप दोनों एक दूसरे के साथ में करते हैं। तो जो लोकेश की मौसी सोनम होती है वो घबरा जाती है और कहती है कि लोकेश लेकिन ये सब गलत है। मेरा और तेरा रिश्ता जो है वो एक माँ बेटे की तरह रिश्ता है, तो आखिर ये सब करना कहीं ना कहीं गलत ही होगा। और अगर कोई भी इंसान हमें ये सब करते हुए देख लेगा है तो बहुत ज्यादा हमारी बदनामी हो जाएगी। समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, वो हम लोग पर उंगलियां उठाने लगेगी। यही सारी बातें वो लोकेश से कहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जो लोकेश होता है उसकी मौसी को यही बातें फिर दोहरा कर कहने लगता है कि मौसी वैसे भी रात का टाइम हो रहा है और इस वक्त आखिर आपके घर में हम दोनों के अलावा कोई और देखने वाला है ही नहीं, तो कौन देखेगा, कौन जानेगा। तो कहीं ना कहीं वो सोनम को किसी भी तरह से राजी कर लेता है और फिर वो उसे कहता है कि वैसे भी किसी को कुछ मालूम कभी चलेगा ही नहीं, कौन बताएगा, आप बताएंगे या मैं बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही सोनम उसके इतना कहने के बाद राजी हो जाती है तो फिर इसके बाद लोकेश जो है वो पानी पीने के लिए बाहर चला जाता है। कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ पानी पी करके। वो बाहर पानी पीने के लिए जाता है तो वहीं पर उसी वक्त जहां पर वो दोपहर के समय में वो मेडिसिन लेकर के आया था, वो उन मेडिसिन को जाकर के पानी के साथ में सेवन करके आ जाता है और फिर आकर के सोनम के साथ वहीं पर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देता है। और रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक वो लगातार मौसी के साथ बात करता ही रह जाता है, जो कि एक पति और पत्नी के बीच में हुआ करते हैं। अब वो सारी बातें लोकेश जो है वो सोनम के साथ बिना जो है वो रुके किए जा रहा था और इस वजह से कहीं ना कहीं सोनम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और ये सारे बातचीत किए हुए सोनम को भी लगभग 8-10 महीने का वक्त बीत चुका था, क्योंकि जो उसका पति था दोस्तों, वो पैसे कमाने के लिए बाहर ही रहा करता था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सोनम भी इन सब चीजों के लिए जल्दी ही राजी हो जाती है और फिर अपने भांजे के ही साथ में, यानी कि अपने बहन बेटे के साथ में ही ये सारा बातचीत करना शुरू कर देती है और इस तरह से वो अपना अकेलापन दूर कर रही थी। इसी तरह से अब वक्त बीतता चला जाता है। अब दोनों के बीच में वो सारी बातचीत हो जाती है जो कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब जो लोकेश होता है वो अक्सर ही सोनम के घर पर हर दूसरे तीसरे या 5वें दिन पहुंच ही जाया करता था और फिर वो सोनम के साथ वही सारी बातें किया करता था जो कि उनके बीच में पहले भी हो चुकी थी। इसी तरह से बातचीत उनका ये सिलसिला चलते ही जा रहा था। और जो फिर सोनम होती है वो पहले तो अपने पति से फोन पर बहुत सारी बातें किया करती थी। 24 घंटे में नहीं करके तो वो अपने पति को 10-5 घंटे तो बात करती ही थी। रात भर वो उससे बात करती थी फोन पर और पति भी कहीं ना कहीं इस वजह से खुश रहा करता था। वो यही सोचता था कि जो उसकी पत्नी है वो अभी तक उसके ही इंतजार में बैठी है, अभी भी वो उससे उतना ही प्यार करती है, तभी तो वो मुझे ही टाइम दे रही है। अब जैसे ही वो घर के काम काज करके फ्री होती तो फिर वो अपने पति से ही रात भर बात किया करती थी। और उसका पति भी एक ऐसी पोस्ट पर वहां पर नौकरी कर रहा था जहां पर उसे कोई ज्यादा वक्त नहीं देना पड़ता था और वो अपनी पत्नी को समय दे दिया करता था। अब उसका वर्क फ्रॉम होम ही था, घर पर ही रहकर वो काम किया करता था, जो कि वो बहुत ही कम समय में अपना टास्क पूरा करके उसके बाद वो पूरा समय अपनी पत्नी को ही दे रहा था और बाकी का समय वो अपने खाने पीने रहने के, यानी कि कुल मिलाकर उसका पति भी उसे उतना ही प्यार दिया करता था, भले ही वो दूर रहता था। और इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। अब होता क्या है कि जो सोनम होती है वो अब अपने पति से कहीं ना कहीं बातचीत करना कम कर चुकी थी। अब जो उसका भांजा लोकेश होता है अब उसी से वो बातचीत करना ज्यादा पसंद करती थी, उसी से वो फोन पर भी बात करने लगे थे। अब जितना भी समय उसका बचता है वो ज्यादातर समय अब लोकेश को ही देने लगी थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उससे पति से अब उसका मन नहीं करता था बात करने का। अब जब उसी से वो बातचीत करने लगी थी तो फिर वो अपने पति सूरज के पास में वो बहुत ही कम कॉल किया करती थी। अब जब उसे फोन कम आने लगे तो कहीं ना कहीं सूरज के मन में ये शंका आने लगी थी कि जो उसकी पत्नी है शायद कहीं वो और ही रास्ते में जा चुकी है और इसी वजह से तो अब मुझे बात नहीं करती है, मुझे फोन भी नहीं करती है। आखिर अब उसके सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसकी वजह से अब मुझसे वो बात तक नहीं करती है, मुझे अपना टाइम तक नहीं दे पा रही है। पहले तो इतनी सारी बातें किया करती थी, अब कहीं ना कहीं वो बातें अपनी पत्नी से भी पूछने लगता है कि जब तुम मुझसे 8-10 घंटे रात तक बात करती थी लेकिन अब तुम मुझसे बात ही नहीं कर पाती हो, आखिर ऐसे क्या बात हो गई। अब ये सारी बातें होने के बाद सूरज को कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था कि अब उसकी पत्नी जो है हो सकता है कि उसके हाथों से निकल रही है और फिर वो अपनी पत्नी के पास में लगातार रोज फोन करने लगा था। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को फोन करता है तो फिर वो सोनम का नंबर जो था वो लगातार बिजी बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये सूरज है ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ अपना समय बिता रही थी, जबकि सोनम अपने पति से यही कहती थी कि मैं अपने मायके वाले से बात करती हूँ, कभी बहन से बात करती हूँ। कुल मिलाकर के वो बहाने बनाए जा रही थी। और जो सूरज था वो लेकिन समझ चुका था कि जो उसकी पत्नी है
वो कहीं ना कहीं आज 4 साल में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ जो कि अब वो कर रही है। अब इतना होने के बाद वो समझ जाता है और फिर वो छुट्टी ले लेता है अपने ड्यूटी से 10 दिन की। और अब 10 दिन की छुट्टी लेकर के वो सीधा ही घर आ जाता है और घर आने के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना शुरू कर देता है। अब जैसे ही अचानक से जब पति घर पर आ जाता है और जब वो अपनी पत्नी के आते हुए जब वो फोन देखता है, तो उस फोन को वो जब चेक करता है तो उस फोन में एक दो तस्वीरें भी मिल जाती है सोनम और लोकेश के एक साथ में घूमने फिरने की। अब उन तस्वीरों को देख करके वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन ले लेता है और फिर उसके बाद में उसकी सोच कुछ गहराई में सोच बढ़ने लगी। आखिर जब उसकी पत्नी जब किसी गैर पुरुष से इतना बातचीत करती है तो कहीं ना कहीं पति को तो दुख होता ही है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी पत्नी जो है वो उसे समय नहीं दे रही है। वो पत्नी के लिए ही बाहर रह करके पैसे कमा रहा था और पत्नी को खुश रखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन सोनम जो थी वो गलत रास्ते पर जा रही थी। अब वो तकलीफ तो सिर्फ सूरज ही महसूस कर रहा था कि आखिर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी इस कंडीशन में। अब ये सारी चीजें होने के बाद दोस्तों होता क्या है कि जो सूरज होता है वो अपनी पत्नी को ये सारी चीजें नहीं बताता है, बस उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे वो लोकेश से बातचीत भी करती रहती थी, उतना बात तो नहीं कर पा रही थी लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से बात कर ही लेती थी। अब सूरज भी कंटिन्यू अपनी पत्नी पर नजर रख रहा था। अब जो सूरज था वो पति पत्नी अपने कमरे में सोए हुए थे। तो क्या होता है दोस्तों कि सोनम जो है वो अचानक रात के 12 बजे उठ जाती है और फिर अपने बेडरूम से निकल जाती है और दबे पाव कमरे से निकल करके अब कहीं ना कहीं सूरज को ये महसूस हो गई थी, वो भी सोने का नाटक ही कर रहा था। अब होता क्या है दोस्तों कि बाहर में लोकेश खड़ा था और उसी रात को मौसी से मिलने आया हुआ था सोनम से। अब दोस्तों जो सूरज होता है वो अपनी पत्नी और लोकेश को दोनों को एक ही जगह देख लेता है, एक साथ देख लेता है गले मिलते हुए और फिर उनको ऐसे ही हालत में पकड़ लेता है। अब दोस्तों जो लोकेश और जो सोनम होते हैं, जब सूरज उनको पकड़ लेता है तो उनके होश उड़कर रह जाते हैं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब जो सूरज होता है वो अपनी पत्नी और लोकेश को काफी ज्यादा समझाता हो जाता है और फिर वो समझाने के बाद वो लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम आज के बाद में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको ठेस पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे। इतनी बातें होने के बाद जो लोकेश होता है वो सीधा अपने घर पर चला जाता है और फिर सूरज जो है वो उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है और फिर वो वहीं पर रुकता है, क्योंकि अगर वो कुछ ज्यादा कुछ करता है तो उससे उसकी ही बदनामी होती है कि उसकी पत्नी जो है वो अपने ही भांजे के साथ गलत रिश्ते में आ गई है, गलत चीजों में आ गई है। और इसी वजह से बस वो एक बार उन्हें समझाने का ही प्रयास करता है। और दोस्तों इतना सारा कुछ होने के बाद में दोस्तों अब आप सभी को पता है कि आज के कलयुग समय में इतना सा समझाने से थोड़ी ना वो समझने वाले थे, क्योंकि उनको अब आदत लग चुकी थी। अगर उसी टाइम सूरज अपनी पत्नी और अपने बहन के जो भांजे था लड़का था, अगर दोनों को वो अच्छी तरह से डांटता, फटकारता, उन पर पाबंदी लगाता तो शायद आगे चल करके कोई समस्या नहीं होती और वो लगातार उनके बीच में ये रिश्ते जो थे वो कायम ही थे। बस वो उसके सामने उन्होंने गलती की माफी मांगी थी। अब जो लोकेश होता है वो फिर से सोनम के घर पर आता है और फिर दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ पकड़े जाते हैं। अब सूरज उनको पहले ही समझा चुका था तो फिर वो आज इस बार वो सीधा ही पुलिस को फोन कर देता है और फिर लोकेश को वो पुलिस के हवाले करवा देता है। लोकेश को पुलिस के हवाले कर देने के बाद में पुलिस जो है वो अपने थाने लेकर के जाती है और वहां पर ले जा करके उसकी जम करके क्लास ली जाती है। और इतना सब कुछ होने के बाद जो लोकेश है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो पुलिस के सामने ये कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा दोबारा कुछ नहीं करूंगा। तो दोस्तों अब जो सूरज था कहीं ना कहीं उसकी तो समाज में बदनामी हो ही चुकी थी। जो उसकी पत्नी सोनम थी वो अपने ही भांजे के साथ में ऐसे काम कर रही थी, जिस वजह से समाज में उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, काफी ज्यादा वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तो फिर इन सारी चीजें होने के बाद दोस्तों जो लोकेश होता है वो अपने घर पर चला जाता है और सूरज जो था वो अपने काम को छोड़ करके वो अपनी पत्नी के ही साथ 4 महीने से रह रहा था, बाहर का काम भी उसने छोड़ दिया था। और धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है और इसी तरह से दोस्तों जो सोनम और जो सूरज होते हैं तभी वो यही कहता है कि पति के सामने वो गलती की माफी मांगती है। उसके सामने वो अब आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ने लगी थी क्योंकि पति उसका काम छोड़ चुका था अपनी पत्नी की वजह से। तो फिर से जो सोनम है वो अपने पति को ये विश्वास दिलाती है कि आप जाइए और मैं कोई ऐसा दोबारा काम नहीं करूंगा। और अब दोस्तों सोनम भी सुधर चुकी थी और अब वो अपनी गलती को मान चुकी थी। अब दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? क्या सोनम की सबसे बड़ी गलती थी या लोकेश की या फिर सूरज की? जो भी रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो सूरज है उसने बहुत ही समझदारी से ये फैसला लिया था।
उसने कोई भी आवेश में या गुस्से में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे कि उसकी ही जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसने समझदारी दिखाते हुए दोनों से बार-बार समझाने की कोशिश की और अगर वो नहीं समझा तो फिर उसके ऊपर ही केस कर दिया, जो भांजा था जिसका नाम लोकेश था। और अभी वो भी समझ चुका है, उसके भी घर वालों को उसकी सच्चाई पता चल गई है और सोनम भी अपनी नजरों में कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो गई है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का